अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर एफएससी सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.1 है। मीन चैप्टर नंबर 1 की पहली एग्जांपल है, पहला क्वेश्चन है जिसको आज हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का डाटा स्टूडेंट्स बुक में इस तरह अवेलेबल है। मेथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, और बेटा उसके बाद दूसरे नंबर पे लाइन दी गई है, इक्वेशन लिखी हुई है कि 2CH3OH प्लस 3O2 गोज टू फॉर्म 2CO2 प्लस 4H2O। If 3.5 moles of methanol are burnt in oxygen, calculate how many moles of oxygen are used and how many moles of water are produced। इस क्वेश्चन के अंदर तीन काम जो बहुत ज़रूरी हैं वो ये करने हैं। पहला काम तो ये कि इक्वेशन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करें, इक्वेशन को समझा जाए कि इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है और उसके बाद हमसे ये क्या डिमांड करती है। जो इन्फॉर्मेशन वो हमसे हमें प्रोवाइड कर रही है वो देखें, वो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, नंबर ऑफ़ मोल्स की फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि 2 moles ऑफ मैथनॉल रिएक्ट विद 3 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 moles ऑफ वाटर। ये चीज़ जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैथनॉल आर 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर 3, मीन इनके रिएक्ट करने की जो रेशियो है वो है 2:3। अगर 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल रिएक्ट करते हैं तो एट द सेम टाइम उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। अगर हम इनके मोल रेशियो चेक करें तो 2:3, 2:2 एंड 2:4। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल के बजाय 3.5 मोल्स ऑफ मैथनॉल यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन कितने यूज़ होंगे, ये कैलकुलेट करना है। एक चीज़ तो वेरी क्लियरली यहाँ पर है कि अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मैथनॉल इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब कितना इंक्रीज़ करेंगे इस चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है। मीन जितनी रेशियो से नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मैथनॉल इंक्रीज़ करेंगे उसी रेशियो से नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर चेक करने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर यानी H2O बनेंगे। तो वो वेरी सिंपल है, वो तो हम यहाँ से बगैर कैलकुलेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें कि 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ वाटर, मीन इनमें जो रेशियो है वो 2:4। मीन जितने मोल मैथनॉल के हैं उनका डबल वाटर बना है, उनका डबल मोल ऑफ वाटर बना है। ठीक है ना। तो अगर ये 2 मोल्स होंगे तो ये 4 हो जाएंगे, अगर ये 3 होंगे तो ये 6 हो जाएंगे, और अगर ये 3.5 हैं तो 3.5 का डबल 7 मोल्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर भी एग्जैक्ट 7 मोल्स ऑफ वाटर ही होगा। ये हम बाद में कैलकुलेट भी कर लेंगे, लेकिन ऐसी कैलकुलेशन हमारी होनी चाहिए कि हम विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। ये हमारी रिक्वायरमेंट है एफएससी में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो के हवाले से कि इतनी हमारी क्विक कैलकुलेशन होनी चाहिए। बहरहाल हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें हमारे पास है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर की एग्जांपल इस तरह है कि अगर ये चीज़ डिस्कस की जाए कि हमने किसी भी एक वैल्यू को या एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो बेटा हमें वो कितनी चीज़ें मिलेंगी। एक एग्जांपल है कि अगर 5,000 रुपये का नोट हो और उसमें से हमने उसको चेंज करवा के 1,000 के नोट लेने हो तो बेटा हमें पता है कि 5,000 का एक नोट अगर हम देंगे तो हमें हज़ार के 5 नोट मिल जाएंगे, 5 नोट्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया, 5 करेंसी नोट। तो इसका मतलब ये हुआ 5,000 का एक नोट 1,000 के 5 नोट के बराबर है। जब हम उसको कन्वर्ट करवाएंगे, चेंज करवाएंगे तो हमें 5 नोट मिलेंगे। तो ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है कि जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमें 5 नोट मिले। और अगर यही चीज़ कि अगर 5,000 का नोट हम चेंज करवाएं और हमें चाहिए 500 वाले नोट चाहिए तो हमें 10 नोट मिल जाएंगे। तो मीन इस केस में कन्वर्जन फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। इस तरह जब हम ये डिस्कस करते हैं कि CH3OH और O2 में क्या कन्वर्जन फैक्टर है या क्या रिक्वायरमेंट है, मोल रेशो क्या है, तो 2:3 है। तो हम सबसे पहले यही चीज़ डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है पार्ट 1 कि हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कि कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसके लिए लिखते हैं हम सबसे पहले 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल CH3OH इज़ इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इनकी रिक्वायरमेंट है। जो पहली लाइन हमने लिखी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो हमने यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नोट की है। ये 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल है, सिर्फ 2 को क्या बोलेंगे, 2 मोल्स, और ये 3 क्या है, ये 3 मोल्स हैं। ये 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो ये डिस्कस करना है
कि अगर हम 1 मोल ऑफ मेथनॉल हमारे पास होता तो उसके लिए कितने हमारे पास मोल ऑफ ऑक्सीजन होते। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि जो पहली लाइन में आप लोगों ने राइट साइड पर लिखा ना 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसी को आप इसी लाइन में लिखे हुए लेफ्ट साइड वाले 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल से डिवाइड कर दें। तो हमारी जो दूसरी लाइन होगी वो होगी 3 मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ CH3OH। अब इसका जो भी आंसर आएगा अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीन 1.5 मोल यूज होता है फॉर 1 मोल ऑफ मेथनॉल। अब हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है 3.5 की। तो तीसरी लाइन में हम ये लिखेंगे 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल मीन ये हमें गिवन क्वांटिटी है। अब हमने जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है जो हमने कैलकुलेट करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी दूसरे स्टेप के साथ हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो इस स्टेप को हम एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल, इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल। मोल्स ऑफ मेथनॉल से मोल्स ऑफ मेथनॉल कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास जो वैल्यू बची है इसको आपने सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और यूनिट हमारे पास सिर्फ एक बची है मोल्स ऑफ O2। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे मोल्स ऑफ O2। अब जब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3.5 ये बनता है 10.50 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा मोल्स ऑफ O2। नेक्स्ट स्टेप में इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 5.25 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि अगर हम 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन के मोल होंगे वो कितने होंगे 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका भी है। इसका आसान तरीका ये है कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें याद न रहें या ये थोड़ा मुश्किल स्टेप लगे तो वेरी सिंपल, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है CH3OH, यहाँ पे रेशो डालें, यहाँ पे डाल दें O2। ये बेसिकली क्या है CH3OH के मोल लिखेंगे यहाँ पर, इसके नीचे लिखेंगे O2 के मोल। ठीक है, अब क्योंकि पहली लाइन में हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डाटा उठाना है तो पहली लाइन में इसके जो मोल हैं 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमें गिवन क्वांटिटी है वो है 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल, इसके अगेंस्ट हमने कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखें इसको x। जब इसको x लिख लिया तो आप इसको कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 × 3.5 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 multiplied by 3.5 divided by 2, this will be equal to 10.5 divided by 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5.25। और 5.25 क्या चीज़ है, क्योंकि x हमने O2 के नीचे लिखा था तो मीन x इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा इक्वेशन इसकी, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लिख लें मोल्स ऑफ O2। तो मीन जो भी आपको मेथड इजी लगे, जो भी मेथड आपको ठीक ना सॉल्व है, ठीक ना करना आसान हो, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास ये है कि हमने मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने हैं कि इसी इक्वेशन में जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल हैं तो 4 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। अगर 3.5 मोल्स ऑफ हम मेथनॉल यूज़ करते हैं तो कितने मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है पार्ट बी है, इस पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने फिर भी एक दफ़ा रिपीट करना है, 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल रिएक्ट विद बल्कि प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ वाटर। आप क्योंकि प्रोडक्ट की बात है तो वर्ड यूज़ करेंगे प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ वाटर मीन H2O। दूसरे स्टेप में 1 मोल के लिए कैलकुलेशन करें, ये हो जाएगा 4 मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाई, इसी लाइन से डिवाइड कर दें जो 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल लिखा था। यहाँ पे लिखें 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल। नेक्स्ट जो तीसरी लाइन लिखनी है वो जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी और उसके अगेंस्ट हमने कैलकुलेट करना है वो है 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल। इसके अगेंस्ट कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4/2 मोल्स ऑफ H2O
डिवाइड बाई मोल ऑफ CH3OH मैथनॉल मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 3.5 मोल्स ऑफ मैथनॉल। यही मेथड हमने रिपीट किया है। अब मोल्स ऑफ मैथनॉल से मोल्स ऑफ मैथनॉल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यूनिट अब जो बचेगी वो सिर्फ मोल्स ऑफ वाटर बच जाएगा, बाकी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हुए 4/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, 2 2 4, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 7.00 मोल्स ऑफ मैथनॉल, मोल्स ऑफ मैथनॉल। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। और ये आंसर वो था जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने इतनी ही वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, बेसिकली हमने इन क्वेश्चन के अंदर रेशो चेक करनी होती है, जिस रेशो से एक क्वांटिटी बढ़ेगी उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको रेशो मेथड से सॉल्व करें तो वो भी आसान है। तो यहाँ पर लिखें CH3OH रेशो वाटर लिखें। यहाँ पे पहली लाइन में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है वो ये है कि 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ वाटर, 2:4। नेक्स्ट लिखें 3.5 मोल्स और यहाँ पे x। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 2x विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 और x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4, 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो 7.00 मोल ऑफ मैथनॉल। ठीक हो गया, दोनों सूरतों में आंसर सेम आ रहा है और यही आपका आंसर है। लें जी, आपका ये एग्जांपल सॉल्व हो गई। इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और याद करें।